हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बौद्ध धर्म पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें उपनिषद के भी कुछ क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो ये जो ऋग्वेद के समय का टाइम है और इसमें जो अपने जीवन यापन को पूर्णतः वेदांग के ऊपर समर्पित कर चुका था, उस अध्यापक को क्या कहते थे, यह पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपाध्याय बोलते थे जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल, तो आपको पता होगा कि बौद्ध और जैन धर्मों में 16 जनपदों का उल्लेख है, जिसमें मगध, अंग, मत्स्य, श्रावस्ती ये सब प्रमुख महानगर थे, महाजनपद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे उत्तरी पंचाल की राजधानी पूछा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अहिछत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। भूलवश टाइप में मिस्टेक हुआ था, जो ऑप्शन गलत टाइप हुआ था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। एवं मथुरा की राजधानी जो थी वो सूरसेन था। सूरसेन मथुरा की राजधानी थी और यह जो क्षेत्र है वर्तमान में यूपी में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना होगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना जाता था। मतलब किस जानवर को वध न करने योग्य माना जाता था। तो चूँकि जो वैदिक काल है उसमें गाय यानी पशुपालन जो था वो मेन कार्य था, पशुपालन। तो गाय जो है उसको अधन्या के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अधन्या के नाम से गाय को जाना जाता था और इसकी पूजा की जाती थी वैदिक कालों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसे जैन अवस्था भी कहना सही होगा। और ये जो है ये प्राचीन समय में पारसियों का जो मंदिर है उसको अग्नि मंदिर बोलते थे, और इनके जो वेद थे या ग्रंथ थे उसको जैन अवेस्ता के नाम से जाना जाता था। और इसका जो संबंध है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ईरान में है। जैन अवस्था ईरान में है और ये पारसी धर्म से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। मतलब जो ऋग्वेद था, हमारा जो प्रथम वेद था ऋग्वेद, जिसमें पूजा पाठ धर्म कर्म का जो उल्लेख मिलता है, ये किस लिपि में थी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राह्मी लिपि जो थी ऋग्वेद की मूल लिपि थी और इसी से पूरा संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली, अपभ्रंश, सुरसैनी ये सब भाषाओं का विकास हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, डी ऑप्शन जो है पाली जो है वो बौद्ध धर्म के समय उनका जो प्रमुख लिपि था पाली था, जिसमें उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी और कुछ उपदेश दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो एसएससी, जीडी, रेलवे जैसे एग्ज़ामों में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एग्ज़ामों में अक्सर कई बार रिपीटेड हुआ है। तो सत्यमेव जयते जो है एक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, मुंडको उपनिषद। और सत्यमेव जयते का पूरा अर्थ होता है सत्य की सदा जीत हो या विजय हो, सत्य हमेशा विजय रहे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपको पता होगा कि बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से की थी, तो इसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और वो जो उपदेश दिया था सारनाथ में। चूँकि यहाँ पे पूछा है कि सर्वाधिक उपदेश मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, ए ऑप्शन में पूछा गया है।
तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। श्रावस्ती पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं और प्रथम उपदेश जो दिए हैं उन्होंने सारनाथ में दिया है, जहाँ से धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध का पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और निरंजना नदी जो है वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में यह बिहार राज्य में है, गया जिले में। और सही ऑप्शन इसका होगा ए, बोध गया में जो है ये नदी जो है स्थित है और इसी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पूत से संबंधित है। तो स्पूत से संबंधित है मतलब महापरिनिर्वाण। जब बौद्धों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके निर्माण यानी मरने के पश्चात उनका जो स्मृति था वो स्पूत के रूप में प्रकट किया जाता था। तो स्पूत का जो संबंध है वो महापरिनिर्वाण से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या था। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था और यह जो विभक्त हुआ था वो था कनिष्क के शासनकाल में। जब कुषाण वंश का शासन भारत पर था उस समय 2 भागों में विभाजित हुआ था और कनिष्क जो था वो महायान धर्म का उपासक था। तो जो दोनों में अंतर है, मौलिक अंतर, वो है ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा। महायान में मूर्ति पूजा की व्याख्या की गई है और हीनयान में इसमें मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मूर्ति पूजा दोनों का मौलिक अंतर है, एक में करना बताया सही है और एक में मूर्ति पूजा को करना बताया गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है। करीब 80 साल जीवन जीने के पश्चात इनकी मृत्यु हुई थी और उस समय मृत्यु के पहले यानी कि जो सबसे लास्ट में दीक्षित होने वाला व्यक्ति है उसको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सुबोध जो था वो अंतिम समय में गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित होने वाला व्यक्ति था, सुबोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें आनंद और सुबोध जो हैं बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। सुबोध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया था और बुद्ध ने इनको सबसे लास्ट में शिक्षित किया था। मतलब मृत्यु के पहले जो दीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति थे वो सुबोध थे और आनंद इनके मित्र थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो इसका एक ट्रिक आता है, अश्व नाचे पाँव पे, और ये कनिष्क के समय का घटना है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का प्रतापी राजा था और उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनके समय में जो है बंदरगाह रेशम का आयात निर्यात हुआ था बंदरगाहों के माध्यम से। और इनके समय में आर्यभट्ट, वसुमित्र, अश्वघोष ये सब जो हैं इनके दरबारी कवि थे, दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आपको इसके पूर्व वाले क्वेश्चनों में बताया गया था कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी तो बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में यह बहुत बड़ा घटना था जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह स्पूत जो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसमें से 3 जो हैं स्पूत जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड हैं और एक स्पूत जो है वो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, सांची। यहाँ पे साक्षी लिखा हुआ है जो गलत है। जो सांची है, सांची
वो जो है वो बौद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। बाकी कुशीनगर जो है उनकी मृत्यु का है, स्फूत बोध गया जो है उनके ज्ञान प्राप्ति का है, और सारनाथ जो है उनके प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन से रिलेटेड है। और सांची जो है, सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश और यूपी वर्तमान समय में यूपी में स्थित है, और इसका जो है बौद्ध के जीवन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इन्होंने जीवन के 80 साल जो है, उन्होंने अपने जीवन का 80 साल जो है बौद्ध धर्म के लिए निकाला। और इनके बाद इनके जो इनके शिष्य थे उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, और 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। 5वां बौद्ध संगति जो हुआ था वो हर्ष के शासनकाल में हुआ था। और मेन जो है 4 बौद्ध संगतियाँ जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहे हैं। तो इस प्रकार आज का वीडियो हमारा 16 क्वेश्चनों का समाप्त होता है। जो व्यूअर वीडियो पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।